कब आपका इसके साथ रब्ता हुआ था? पसंद 3 साल से करती थी और इसको बताया 3 महीने पहले था। मैंने अपने घर वालों को ही नहीं, अपने पूरे ख़ानदान को बताया था कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मगर उन्होंने बोला हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता कि बेटियाँ पसंद प्यार करें और शादी करते हैं। मैंने उनको बोला था कि मेरी शादी कर दो, वो नहीं मानते थे, मारते पीटते थे, तो कब तक मार खाती मैं, तो जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। इनके घर वाले आपके घर में आए थे रिश्ता लेने के लिए? 3 से 4 बार आए थे, मगर मेरे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और कुछ रोज़ पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी थी जिसमें नामालूम अफराद ने घर में घुसकर ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था। उन ख़वातीन का कसूर सिर्फ ये था कि उनके बेटे ने पसंद की शादी की थी और आज उनका बेटा और उसकी अहलिया मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने पसंद की शादी की थी। उनसे जानते हैं कि किस तरह इन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और कब से ये एक दूसरे के रिलेशन में थे। और बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे कि एक केस जो एक कराची से लड़की लाहौर भाग कर आई थी, उसने भी पसंद की शादी की थी और उसके साथ फिर क्या कुछ हुआ ये आप सब कुछ जान चुके हैं। इनसे जानते हैं कि इनका आपस में किस तरह से राब्ता हुआ था। क्या इस नौजवान के घर वालों ने इसकी पसंद का इजहार करने के बाद इस लड़की का रिश्ता मांगने के लिए उनके घर में गए थे और आगे से क्या जवाब मिला था? क्या नाम है आपका? ज़ीशान। आपका क्या नाम है? अमरीना। अच्छा, सबसे पहले तो अमरीना मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि इस केस में पसंद की शादी में ज़्यादा जो हाथ होता है वो लड़की का होता है। कब आपका इसके साथ रब्ता हुआ था? तो 3 महीने पहले। सिर्फ 3 महीने पहले? पसंद 3 साल से करती थी और इसको बताया 3 महीने पहले था। किस तरह बताया था और किस तरह से रब्ता किया, किस तरह आपने इसको देखा? मैंने अपने कज़न से इसका नंबर लिया था और फिर इसको कॉल की थी कि मैं आपको पसंद करती हूँ। और इसको मैंने देखा कि ये हमारे घर में रहते थे, हमारा घर गिरवी पे लिया हुआ था इन लोगों ने। अच्छा, तो ज़ीशान काम क्या करता था? ज़ीशान अलफत्ता में काम करते थे, जॉब करते थे। इनके घर वाले आपके घर में आए थे रिश्ता लेने के लिए? 3 से 4 बार आए थे, मगर मेरे घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों, क्या कमी थी? यही कि हमारी ज़ात इक्वल नहीं थी, इनकी ज़ात और थी, हमारी ज़ात और थी बस। आपके घर वाले कहीं और आपकी शादी करना चाहते थे? जी, वो कहीं और करना चाहते थे, जहाँ पर हमारी बिलादरी के हो या हमारी ज़ात में मिलते हो बस। आप इस लड़के को पसंद करती थी तो आपने अपने माँ को, अपने बाप को, अपने घर वालों को नहीं बताया था कि जी मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, आप इससे मेरी शादी कर दें? मैंने अपने घर वालों को ही नहीं, अपने पूरे ख़ानदान को बताया था। फूफो लोगों को, बहनों को, ताए के बेटों को, सबको पता था और बताया था कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, मगर उन्होंने बोला कि हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता कि बेटियाँ पसंद प्यार करें और शादी कर दें। आपको मालूम है कि ज़ीशान के घर वालों पर, इनकी वालदा पर, बहन पर और बाकी जो दीगर ख़वातीन थी उन पर तशद्दुद किया था आपके घर वालों ने? जी, बिल्कुल पता है। वो मुझ पर करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते हैं, बहुत ज़ालिम लोग हैं। उन्होंने कभी मुझ पर तरस नहीं खाया, रहम नहीं खाया, तो इन पर क्या खाते वो लोग। क्या वजह थी कि घर से भागना आपने बेहतर समझा? क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरी शादी कर दो, वो नहीं मानते थे, मारते पीटते थे, तो कब तक मार खाती मैं भी, तो जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द नहीं था जो आपकी पसंद को तस्लीम करता हो? जी, मेरी छोटी भाभी थी, वो मेरी भाभी भी थी और फ्रेंड भी थी, क्योंकि उनकी भी लव मैरिज हुई है मेरे भाई के साथ, तो वो मुझे समझती थी और उन्होंने घर में बात भी की थी कि इसकी शादी कर देते हैं जी, जहाँ पर बोलती है, मगर घर वालों ने उसे भी कहा कि तुम चुप रहो। अच्छा, भाई ने पसंद की शादी की थी, वो किसी ने एतराज़ नहीं किया, आपने की तो सब पे एतराज़ हो गया? वो कहते हैं कि वो बेटों से पूछ लेते हैं कि आप किधर शादी करवाना चाहते हैं, बेटों की पसंद की कर देते हैं, बेटियों की नहीं करते। तो जब इनके घर वाले आपके घर आए थे रिश्ता लेने के लिए, क्या बात हुई थी? आंटी ने बोला था कि हम आपके सवाल नहीं आए, हमें रिश्ता दे दो, मगर मेरी अम्मी ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, कि ना हमारे हमारे और आपके ज़ात इक्वल है, और वैसे भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपनी ज़ात वालों के घर में ही करूँगी। वो कौन शख्स था जो आपको हरासा किया करता था और आपको वो इस्तेमाल करना चाहता था? मेरी बहन हुई थी, मेरी आपी के शौहर थे वो। क्या नाम था उनका? असद। वो असद। क्या कहते थे? वो बस बुरी नज़र से देखते थे और कहते थे कि बस मुझे धमकी भी देते थे कि तुम्हारी शादी इसके साथ तो करवाऊँगा ही नहीं, क्योंकि इसको जानता था, वो एक ही मोहल्ले में तो रहते थे और इसको जानता था, काफ़ी जान पहचान थी, तो उसने बोला कि इसके साथ तो क्या, मैं किसी के साथ भी तुम्हारी शादी नहीं करवाऊँगा। अगर आपके घर वाले आपको कहीं से वो उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं और आप दोनों को जान से मार देते हैं, तो फिर क्या होगा? जान से मार देते। मैंने बोला था कि शादी कर दो, मेरा एक ही मकसद था कि मैंने इसको कभी धोखा नहीं देना, कभी बेवफाई नहीं करनी, तो शादी हो गई, अगर वो अब मार भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मारे हम दोनों इकट्ठों को। कहाँ तक इसका साथ दोगे आप?
जब तक आखिरी सांस है। अदालत में आपने बयान 164 का दिया था? जी बिल्कुल दिया था, आपने होशो-हवास में दिया था? अपने होशो आवास में दिया था। किसी ने कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की थी? बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। अपने दिल अपने घर वालों को क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं खुश हूँ, अपने शौहर के साथ खुश हूँ, लिहाजा मेरा और मेरे शौहर का ये और मेरे ससुराल वालों का पीछा छोड़ दें, उन पर तशद्दुद करना बंद कर दें और आप अपने घर में खुश रहें और मुझे अपने घर में खुश रहने दें। आप जैसी लड़कियां जब घर से भागकर शादी कर लेती हैं तो आपको पता है कि सारी ज़िंदगी पड़ी होती है, बहुत सारे ऐसे नशीबो फराज आते हैं जिसमें आपको या आपके कोई ऐसे जो रिश्तेदार हैं वो आपको ऐसे बातें करेंगे, तो उसको किस तरह से फेस करेंगे? मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा शौहर मेरे साथ है, वो सबको फेस करने का। अज़ीशान, मुझे बताओ क्या करते थे आप? मैं अलफता में जॉब करता था। कितना कमा लेते हैं आप? 30,000 कमा लेता था। 30,000 में आप इसको खुश रख पाएंगे? जी मैं रख लूँगा। कैसे रख सकेंगे? इसका पूरा शौक भी सारा, जो ये मांगेगी इसको मैं दूँगा, सारा कुछ दूँगा। ये मेरे साथ खुश है, मैं इसके साथ खुश हूँ। आपने इसको किस तरह वर्गलाया, अपनी बातों में किस तरह लेकर आए? मैंने इसके साथ बात ही की है बस, फ़ोन पे बात की है, फेस टू फेस नहीं मैंने की। अच्छा, ठीक है, इसने कहा कि मैं तुझे खुश रख सकती हूँ, तो मैंने कहा मैं तुझे भी रख सकता हूँ। बस ठीक, इतनी सी बात में आप दोनों को प्यार हो गया? जी हमें प्यार हो गया है। इससे पहले कभी कोई किसी कहीं देखा नहीं, कोई पूछा नहीं, कोई बात नहीं? हम एक मोहल्ले में रहते थे, एक ही घर में रहते थे। ठीक है, लेकिन इसने मुझे नहीं बताया था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, ये वो। ठीक है, मैं इसकी कज़न के साथ बात करता था फ़ोन पे। ठीक है, इसने उससे नंबर लिया है, तो इसने मेरे साथ बात की है। मैंने कहा ठीक है, जो तू मरना जीना मेरे साथ कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसने मेरे घर वालों को भी बोला था कि मेरे घर में आओ रिश्ता लेने के लिए। मैं अपने घर वालों को भेज देता था, इसके घर वाले मना कर देते थे, मेरे घर वाले वापस आ जाते थे। वो कह- आपको पता है कि आपकी इस हरकत की वजह से आपकी माँ, बहन और बाकी जो घर वाले हैं उन पर कितना तशद्दुद किया गया? जी पता है मुझे, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि लड़की ने खुद बोला है कि मैं आपके साथ खुश हूँ, तो आप लोगों का मेरे साथ कोई लिंक नहीं है, छोड़ दें जो भी है। फ़ोन पे भी इसने बोला था उनको, लेकिन उनको समझ अपने घर वालों को? हाँ अपने घर वालों को बोला था इसने, अपने बड़े भाई को, अपने कज़न को इसने बोला था कि आप लोगों का कोई लिंक नहीं है मेरे साथ। ठीक है, लेकिन मैं खुश हूँ। तो वो कहते थे कि आप एक बार घर में आ जाओ, ये वो उन्होंने इसके साथ बहुत बातें की हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जो मेरे घर वालों के साथ हुआ है ना, यही उनके साथ भी होना चाहिए। आपको शर्मिंदगी है कि आपने घर से भागकर शादी की है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिहाजा मेरे वालदान को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सोच लेते समझ लेते बेटी ये स्टेप ना उठाती। आपकी ये वीडियो बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देंगी कि घर से भागकर निकाह करना चाहिए या घर वालों को मना लेना चाहिए? घर बेटियों को भी चाहिए कि घर वालों के आगे अपनी पसंदीदगी का इजहार करें, उनको मनाएं, और वालदैन को भी चाहिए कि बेटी की बात को माने। अपनी अना को छोड़ दें। जी, अपनी अना को, ज़िद को, अपनी इज्जत को, ये ना कहें कि हमें मुआशरा बातें करेंगे, हमारी बेटी ने पसंद की शादी की। कोई बातें नहीं करता, बस बेटी जिधर खुश है उधर करती हूँ बस। आप ज़ीशान के साथ खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। आज नई नई शादी है ना, मज़ीद अभी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कहीं आधे रास्ते में जाकर आप कोई लाइन चेंज तो नहीं कर जाएंगे? मैं और लाइन चेंज करूँ कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। चलिए जी, हमारी दुआएं कि आप हमेशा खुश रहें। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह ये एक दूसरे को इन्होंने पसंद किया और उसके बाद इनके घर वालों ने इस लड़की का रिश्ता मांगने के लिए भी बारहा उनसे उनके घर जाकर उनसे रिश्ता मांगा, लेकिन उन्होंने अपनी अना, अपनी ज़िद के आगे ये नहीं कबूल किया। आखिरकार बेटी ने अपने वालिदैन को जब मनाने वो नाकाम हुई तो उसने फिर ये मुनासिब समझा कि मैं अब इस घर से छोड़कर, इस घर को छोड़कर, इन माँ बाप को छोड़कर मैं अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी करूँगी। ये तो खैर इन्होंने एक शरई काम किया कि इन्होंने निकाह किया, ना कि कुछ ऐसा गलत काम करते जिसके बाद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। हम इस अमल को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और ना कभी कर सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों बच्चों की इस जो अमल, जो इन्होंने रास्ता अपनाया, हम उसको बिल्कुल गलत समझते हैं और इन्होंने जो रास्ता
अपना कर जो काम किया हम उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे कि इन्होंने निकाह किया, अब इनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दी जाए। जो इनके घर वाले इन दोनों के जान के दुश्मन बने हुए हैं और जिस तरह उन्होंने ज़ीशान के घर वालों पर हमला किया और ख़वातीन को तशद्दुद किया, बरहना किया, ये बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए। वो एक अलहदा मैटर था, उसके ख़िलाफ़ पुलिस से एक्शन में आ चुकी है। मज़ीद कुछ दिनों में या कुछ लोग हो सकता है कि वो गिरफ़्तार हो चुके हों, लेकिन जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं उनसे गुजारिश ये है कि अगर आप किसी को पसंद करती हैं अपने घर वालों को राज़ी करें, उनको मनाएं। ऐसा ना हो कि आप भी फिर इस तरह का कोई रास्ता अख्तियार करें और फिर उसके बाद ज़ीशान के घर वालों की तरह आपके घर वाले जान के दुश्मन बन जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने